अखिलेश यादव 2 बार हार गए और योगी जी अपने हिसाब से विकास की बात कर रहे हैं। नेताजी जो है खेती किसान का और उसमें विकास में बात रहते थे, बहुत मेहनत करते थे सुबह 5 बजे से जी। और रात के 1 बजे तक नेताजी मेहनत करते थे। नेताजी तो पहलवानी भी करते थे बहुत। अब उनके लड़के जो अखिलेश हैं कई वो लोगों का ये भी मानना है कि जो समाजवादी पार्टी उठ के खड़ी हुई है सिर्फ उसके जो मुलायम सिंह यादव की वजह से, अखिलेश यादव पार्टी को नहीं चला पा मैं एटा का एमएलए हुआ था तो बस 20-30 हजार रुपए में, जलेसर से एमपी हुआ था 2-3 लाख रुपए में, वो पार्टी चंदा बंदा देती थी, हमारा तो कभी कुछ खर्च नहीं हुआ। रहा। आदाब, अब नमस्कार, बहुत सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एटा में, और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एटा की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले कैलाश यादव, जो कि पूर्व सांसद हैं जलेसर लोकसभा से। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राजनीति को आपका कैरियर है वो कहाँ से आपने शुरू किया? वो राजनीतिक कैरियर हमारा बहुत पुराना है, कोऑपरेटिव हमारा सब्जेक्ट एटा था। में देखा है तो सबसे शायद पुराना आप ही का राजनीतिक कैरियर है। हाँ, बहुत पुराना, हमको 58-59 साल हो गई। हम कोऑपरेटिव में काम करते रहे, करीब कोऑपरेटिव बैंक एटा के चेयरमैन रहे हम करीब 32-33 बरस। उसके बाद हम एमएलए भी एटा से रहे सन 80 में। 76 में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एटा, कासगंज एटा एक ही जिला था। पीसीएफ कोऑपरेटिव का जो सबसे बड़ा संस्थान था लखनऊ में, उसके चेयरमैन रहे हम 8 बरस। इफ्को करवको के डायरेक्टर रहे हैं, जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। लेकिन कोऑपरेटिव की ये जब सब संस्थाएं हमारे पिताजी ने बनाई थी। हमारे पिताजी सन 41-42 में जेल गए। फिर आजादी से पहले आजादी राजनीति देख। राजनीति में वो जेल गए और फिर जो है करीब 4 बार एमएलसी रहे वो, 5 जिले से, फिर 3 जिले से रहे। और वो सन 1976 में रिटायर हुए हमारे फादर। मिनिस्टर भी रहे। काफी हाँ, लंबा संघर्ष किया था आपके हाँ, फादर हाँ, साहब ने। बहुत लंबा। और बहुगुणा जी के साथ मुख्यमंत्री भी रहे 1 साल 1.5 साल। तो वो उनका लंबा स्वतंत्रता सेनानी थे, साइकिल पे चलते थे, सादा जीवन था उनका। तो वो जब उनका रिटायर हो गए 76 में, तब 77 में हम राजनीति में आए। और उसके बाद विकास कार्यों में लगे रहे। हमारा मुख्य मुद्दा विकास कार्यों का ही रहा है एटा कासगंज जिले में। और फिर चारों जिलों में जहां हम एमपी रहे जलेसर से, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हैं वो विकास से ही संबंधित रहे। रात दिन लिखा पढ़ी तब भी करते थे, अब भी करते रहते हैं। और बाकी किसी विवाद में कोई मतलब नहीं रहा है हमारा। क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे जो आपके समय के जो आपने उठाए हो? नहीं, अब जैसे हमारे टाइम में सड़क तो जिले में कोई थी नहीं, पिताजी के टाइम में बहुत कम सड़कें थी। जी। लेकिन ये मुद्दे जो हैं हमारा जो है, आ, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि ये जीटी रोड जो है, जी। ये जीटी रोड ये सादा रोड थी, स्टेट रोड थी। आ, ये दिल्ली कानपुर, ये स्टेट रोड 22 थी। फिर इसको राजनाथ जी जब मुख्य फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए तो इनसे कह कि फिर ये NH-91 बनवाई हमने। सबसे बड़ी इसकी चिट्ठी उन्होंने हमने लिखी तो उन्होंने चिट्ठी इसके जवाब दिया और ऑर्डर कर दिया, तो ये बनवाई। इसके बाद अलीगढ़ से और कानपुर तक जो NH बनाया एटा का बाईपास, इसमें हमारी भूमिका थी। गडकरी जी से हम करा करू के लाए। इसके बाद जो ये कारखाना है, रामनरेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो ये कारखाना जब जवाहरपुर वाला यहाँ निदौरी में था, जो जी। मानपुर विवादों के बाद 30 साल बाद मलावन पे लगा। अब ये 15,000 करोड़ रुपए का से बना है, बन रहा है, बन गया, चालू हो गया। डबल यूनिट है, उत्तर प्रदेश का 2nd नंबर का हाईएस्ट कारखाना है। तो ये भी इसमें हमारी सहयोग इसमें रहा। तो वहां तक रेल पहुंच गई। एटा का बाईपास बन गया, तब से एटा शहर हुआ, वरना एटा गांव सा था छोटा। एटा का वो बनाना चाहते थे ओवरब्रिज गडकरी साहब, तो बड़े लंबे संघर्ष के बाद बाईपास बना, तब जो है एटा का विकास हुआ इतना ज्यादा। उसके बाद एटा में बड़े पावर हाउस, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर हाउस खंदौली में, आगरा जिले में सादाबाद के पास, हमने बनवाया। हमने बनवाया वो और बनवाया
यूपी गवर्नमेंट से लड़के, और क्यों तब हम जलेसर से एमपी हो गए थे, जी तो इसलिए हमने वो खंदौली में बनवाया। और बाकी छोटे मोटे काम है, जैसे हम एमएलए थे तो छबराम ग्रोह था, उसको मरवा बरूद के मतलब उस वक्त सरकार से लड़ लड़ के आपने सारे काम करवा लिए जनता के लिए। ये पीएसी जो है, जी एटा की पीएसी है, पीएसी ये वानी। छबराम के नाम से हम लाए थे। आईटीआई जो बनी है कासगंज रोड पे, हमारे फादर लाए थे। अच्छा, हिंदुस्तान लीवर का ये क्या नाम है, ये मंडी समिति बनी मंडी है। समिति। हाँ, एटा में 4 आड़ थी, आज 1700-1800 दुकान है। तो मंडी समिति हम लाई, ये बनी। ये विकास कार्य, विकास भवन जो है, ये विकास भवन हमने बनवाया था 91 में। और विकास भवन 15 एकड़ में बना, मंडी 15 एकड़ में बनी। तो ये तब विकास हुआ है, वरना तो इतना छोटा सा गांव सा था। यूं करके विकास के ही मामले चलते रहे। धुबरी का पुल जो पुराना है, जी जो अभी बंद कर दिया है, ये संपूर्ण जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो हमारे फादर ने बनवाया था। और फिर अब ये सड़कें बड़की बड़ी, बाकी ये बड़ी बड़ी सड़कें आप जो बनी हैं, ये इस अच्छा, शहर का विकास करते करते आप अपना विकास नहीं कर पाए। मैंने हाँ, देखा नहीं, है जो एक युवा जो कोई भी अगर नेता कोई भी चुनाव जीत के आता है वो सबसे पहले अपना घर वो बनाएगा। अब वो जी जी भ्रष्टाचार की बातें वो अब हावी होगी, हाँ, तब पहले मतलब नहीं था। आपका जो जीवन मतलब एकदम शुद्ध एकदम जीवन है रहना। गांधीवादी हिसाब था। हाँ हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बहुत सीनियर आदमी थे उत्तर प्रदेश के, तो वो साइकिल से चलते थे। अच्छा, और हमारे पास भी कोई ज्यादा जमीन बमीन कुछ नहीं, मकान दुकान ऐसा ही है सब। तो उस जिस मैं शुरुआत की थी हमने जिस बात से, वही बात आज तक चल रही है, विकास वगैरह की, और सब लिखा पड़ी रात दिन। कोई हमारा धन दौलत या उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, किसी वैसे क्रिमिनल काम में कोई मतलब नहीं रही। हम 4 जिले से इतना लंबा काम किया है हमने राजनीति में, कोई एफआईआर भी नहीं है हमारे खिलाफ, कोई ना कोई मुकदमा पाई है। ये एक बड़ी बात है, इतने लंबे हाँ, कैरियर राजनीतिक हाँ, कैरियर में एक एफआईआर नहीं है आपके हाँ, ऊपर। तो हम आप कुछ नहीं है, तो बहुत सब और बहुत अच्छा रहता है। सुबह ही लिखा पढ़ी शुरू कर देते हैं 5 बजे से, रात को 11 बजे काम धंधा करके सो जाते हैं। आप पहली बार जब लोकसभा में आए थे तब सबसे बड़ा आपके लिए सबसे बड़ी क्या चुनौती थी? जब लोकसभा में आए थे तो उत्तर प्रदेश की उस वक्त सबसे बड़ी लोकसभा थी जलेसर। अच्छा, हाँ, उसे हेलीकॉप्टर से भी घूमना मुश्किल था। तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी आपके लिए हाँ, तो वो थी, हम लोग सवेरे उस लोकसभा चलते से थे यहाँ, जीतना। सवेरे 5 बजे चलते थे, मथुरा पहुंचते थे, आगरा पहुंचते थे, फिरोजाबाद जाते थे। अच्छा, और निधौरी में तो सब ऊसर ही ऊसा था, निधौरी विधानसभा में। तो ऊसा सुधार का काम हमने 15 साल किया। जिप्सम लाई, तो उससे जो है पूरे उत्तर प्रदेश की हुलिया बदल गई है जिप्सम से। पहले तो ऊसर ही ऊसर होता था, लेकिन जिप्सम लाने के बाद उसने ऊसर खत्म किया। इस तरीके से रात दिन विकास का ही काम चलता रहा, और आज भी हम विकास में ही लगे हैं। और अब जो अब वर्तमान सरकारें हैं, ये अपने हिसाब से विकास करती हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हमारी सरकार में तो गांधी जी का असर था बहुत भारी। मोबाइल जो है हिंदुस्तान में, कंप्यूटर और मोबाइल, और जितनी आधुनिक, जैसे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हम उनके साथ मुख्यमंत्री वो एमपी थे, जी तो ये सब चीजें राजीव गांधी लाए थे। और मोबाइल, हम जब हम एमपी हुए तब मोबाइल आई। अपनी लोकसभा में आपने शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया था? शिक्षा की बेहतरी के लिए ये था कि हमने करीब 5-6 इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवाई। 5-6 गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवाई। लालगढ़ी में तो हमारे 62 में ही हमारे पिताजी ने गर्ल्स इंटर कॉलेज बना दिया था। अच्छा, एटा का गर्ल्स इंटर कॉलेज ठंडी सड़क पर था, जो नया बना है जीजीआईसी, हमारे टाइम में जब हम एमएलए से तब बनाया। ये पुराना इसमें था, जिसमें आज वो बन गई है, गेस्ट हाउस है, फौजी गैस के सामने। फौजी गैस के सामने जो गेस्ट हाउस है जीजीआईसी, इस पुरानी बिल्डिंग में था। जी तो ये रानी साहब बुजुर्ग की थी, तो वो उन्होंने छुड़ा ली। तो ये जो भाव बना है शांति नगर में, जो जीजीआईसी नया, ये हमने बनवाई थी बिल्डिंग। और हमारे गांव में जीजीआईसी सन 62 में पिताजी ने बनवा दिया था। अच्छा, एटा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो वो एटा रेल, इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर ये प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ता? एटा से कासन तक जुड़ जाती है तो फिर एटा रेल का लिए हमने बहुत कोशिश की, राजीव गांधी को बहुत कंटेक्ट किया,
लेकिन जलेसर जलेसर एटा जो का नाम बरहन एटा जो थी, जो उखड़ने के आदेश हो गए थे, इसको तो हमने रोक लिया और इस पर राजीव गांधी ने 10 करोड़ की वो गिट्टी डलवा के इसको बचा दिया। बहुत अच्छी लाइन चल रही है। और बंसीलाल जी रेल मंत्री थे तो उससे करके हमने बचा लिया इसे। लेकिन एक एटा कासगंज हम इसलिए नहीं जुड़ पाए कि वो बहुत खर्चीला मामला था, उस वक्त बजट नहीं होते थे। और ये बात जो है सन 1984 की है। जी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन राजीव गांधी को हम समझा नहीं पाए। तो एटा कासगंज जो है ये हम नहीं बनवा पाए इसको। एटा कासगंज के लिए उन्होंने ये कहा था कोई कम से कम मुख्यमंत्री स्तर का आदमी करे। तो जब कल्याण सिंह जी गवर्नर हो गए, तो कल्याण सिंह जी गवर्नर हो गए, तब एटा कासगंज की चर्चा चली। तो एटा कासगंज जो है वो मंजूर तो हुई थी, लेकिन अब कहाँ रुपया ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान राजनीति में मैं अगर लोकसभा में होता तो ये मुद्दे पहले उठाता, इन मुद्दों एटा के विकास के लिए बात करता? नहीं, अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। कांग्रेस का जो गांधीवादी सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। अब तो सिस्टम जो है वैसा फिरका परस्ती का ज्यादा हो गया है। फिरका परस्ती का है और आपस में जो गुटबाजी है पार्टियों में बहुत ज्यादा है। अरे ये तो हर पार्टी में मिलती ये है। राजनीति इतनी हो गई है, मायावती की राजनीति, लोग बॉस की पार्टी आपस में। अच्छा, एटा में देखा जाए तो मुलायम सिंह जी आते तो बेहद करीबी आप ही को मानते थे अपना। नहीं, तो मुलायम सिंह जी से हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छी ताल्लुकात थे। हाँ। मुलायम सिंह जी और बलराम सिंह यादव हमारे पिताजी के पास रहे। और बलराम सिंह यादव हमारे साथ पढ़े थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मुलायम सिंह नेताजी यहीं पढ़े थे आगरा कॉलेज वगैरह में। और मुलायम सिंह जी हमसे उम्र में 2-3 साल बड़े थे, लेकिन वो उनका अस्वस्थ हो गए थे, बहुत मेहनत करते थे। तो 2-3 साल पहले देहांत हो गया। 10 अक्टूबर को ही मरे थे, परसों 10 अक्टूबर है। तो उनका नेताजी का भी वाक्य ऐसा जो आपको आज भी याद होता आता हो? नेताजी जो है खेती किसान का और उसमें विकास में वादा रखते थे। बहुत मेहनत करते थे सुबह 5 बजे से जी। और रात के 1 बजे तक नेताजी मेहनत करते थे। नेताजी जो पहलवानी भी करते थे, बहुत मेहनत की उन्होंने जिंदगी में। अब उनके लड़के जो अखिलेश हैं वो भी लगे ही रहते रात दिन, पूरा परिवार। आप दोनों मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, आप दोनों के बेहद करीबी रहे हैं। क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव अब कमान संभाल पा रहे हैं? अखिलेश यादव 2 बार हार गए गलती से, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो अखिलेश यादव कमान संभाल सकते हैं। अभी तक संभाली नहीं ऐसा कुछ? नहीं, अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री हुए थे 1217 तक। मुलायम सिंह यादव के समय में हुए थे। हाँ, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हाँ। बहुत मेहनत से और अच्छा विकास का काम किया। लेकिन अब वो बीच में वो हार गए तो चुनाव। कई लोगों का लेकिन अब की बार उनके चांसेस हैं कि कई लोगों का ये भी मानना है कि जो समाजवादी पार्टी उठ के खड़ी हुई है सिर्फ उसके जो मुलायम सिंह यादव की वजह से, अखिलेश यादव पार्टी को नहीं चला पा रही है। कई लोगों का ऐसा मानना है। नहीं, अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसी बन गई हैं कि अब राजनीति बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, तो इसलिए वो बनता नहीं है। चुनाव कोई लड़ता है, जीत कोई जाता है। अच्छा, हाल ही में देखा है आपने एक शस्त्र लाइसेंस का भी फैसला लिया था। नहीं, शस्त्र लाइसेंस तो हमने बहुत से लोगों को दिलवाए और हमने खुद भी लिए, लेकिन अब कोई शस्त्र लाइसेंस हमने एक सरेंडर कर दिया, एक जमा कर दिया। अब जो है दो एक एक लाइसेंस होते हैं, तो हमारे पास अब 2 ही एक लाइसेंस रहेगा जो नियम है। अब 2 से लाइसेंस ज्यादा किसी को हो नहीं सकते। पहले ये नियम था, ये हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट के आदेश से इन्होंने कहा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब ये आदेश कर दिया कि 2 ही असली होंगे। और असली इसलिए ज्यादा कर दिए कि एटा में कुछ अवैध असली भी घर घर बहुत थे। तो हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया और अब फिर गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 2 असली से ज्यादा किसी के नाम से नहीं होगा। अच्छा, योगी तो सरकार का कोई फैसला आपको जो पसंद आया हो कि ये फैसला अच्छा हुआ? नहीं, अब ये तो नहीं कहते कि क्या पसंद है क्या नापसंद है, लेकिन अब वो योगी जी अपने हिसाब से विकास की बात कर रहे हैं। और लेकिन प्रचार ज्यादा है, विकास कम विकास कम है। है। अच्छा, आपकी बात करें राजनीतिक कैरियर, आप क्या आप समाप्त करेंगे या फिर आगे? नहीं, अब राजनीति में हम अब सक्रिय तो है नहीं, क्यों जी। बहुत ज्यादा हम नहीं जाते आते, उम्र ज्यादा हो गई है।
एक काफी लंबे दशक से आपने हाँ राजनीति बहुत, देखी हाँ है। हमको 58 साल हो गए लगातार जी, रात दिन राजनीति आपने करते हैं। देखी, आपके पिताजी हाँ ने तो देखी। अब एक उतना, लंबी हाँ राजनीति का क्या अब अंत था। वो तो नहीं, अब राजनीति का हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब उतना पैसा और इतनी भाग दौड़ और राजनीति सब जो है बहुत खर्चीली हो गई है जबरदस्त। जी तो वो नहीं कर सकते। मैं एटा का एमएलए हुआ था तो बस 20-30 हजार रुपए में, जलेसर से एमपी हुआ था 2-3 लाख रुपए में, वो पार्टी चंदा बंदा देती थी, हमारा तो कभी कुछ खर्च नहीं हुआ। अब बहुत खर्चीली है राजनीति, अब संभव नहीं है, खर्चीली भी है और भ्रष्टाचार भी हाँ काफी है। भ्रष्टाचार भी बहुत है। तो अब हमारे बस की तो राजनीति ज्यादा है नहीं, लेकिन अब परिवार में लोग करना चाहें, भैया भतीजे लड़के तो करते रहे, उसको वो अभी अभी बीच में आपके पुत्र भी काफी सक्रिय हुए थे हाँ वो, राजनीति हाँ में। वो अभी आए ही वकालत करते हैं। जी, हमारा बेटा यशपाल सिंह है, वो वकालत करने लगे और अपना सक्रिय राजनीति वाजनीति देखते हैं। तो अब तो बहुत मेहनत काम है, हम कुछ कहना नहीं चाहते उस मामले में। अच्छा आपका राजनीति के अलावा आपका जीवन कैसा आप व्यतीत करते हैं अपना। कुछ नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे से हम लिखा पढ़ी शुरू कर देते हैं अपनी। आज भी बहुत सी चिट्ठियां रात में लिखते हैं लखनऊ दिल्ली को। तो क्योंकि अब चिट्ठी लिखने का काम हमारा रहा है, लिखा पढ़ी नोटिंग ड्राफ्टिंग 50 साल से। तो जो चिट्ठियां हम भेजते हैं लखनऊ दिल्ली अधिकारियों को, पीएम तक तो हाँ पीएम को वो, भी चिट्ठी हाँ लिखते हैं। हाँ हमारे पास सबको अच्छा, क्या जवाब, लिखते हैं चिट्ठी में, एक थोड़ा सा। सवाब जाति, जैसे एक कारखाना हमने मंजूर कराया था जी मेगासॉफ्ट का यहाँ मलावर की बात, जी और वो 30 हजार करोड़ का था, 30 हजार करोड़ का था, बहुत बड़ा कारखाना था, 12 गांव की जमीन भी एक्वायर हो गई थी यहाँ। लेकिन उसको योगी जी जो है जब मुख्यमंत्री हुए तो वहाँ ले गए, बिहार के एक मुख्यमंत्री थे आर के सिंह, जी भारत सरकार में, जी तो उनके दबाव में वहाँ ले गए मिर्जापुर। मिर्जापुर में। हाँ तो बड़ा कारखाना 30 हजार करोड़ का वहाँ चला गया। ऐसा हुआ आपने कभी पीएम को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, और रिस्पॉन्स भी आया हो। वो प्रधानमंत्री जी ने तो उसका मंजूर किया था, हमारे पास फाइल रखी है पूरी। अच्छा। हाँ लेकिन वो मंजूर करते करते साल 2 साल 3 साल जब तक सर्वे वर्वे हुए, तो वो मलावन से लेके और 12 गांव थे मंत्री के, मतलब ओछा तक पद पर नहीं है, फिर भी विकास के लिए नहीं, लगातार वो प्रयास हम रहते हैं। करते रहते हैं, और वो जो अनुभव के हिसाब से हम जो चिट्ठियां लिखते हैं वो अधिकारी और मंत्री जवाब भी देते हैं। अच्छा, और दूसरी राजनीतिक स्थिति में तो हम ज्यादा मंत्रियों वगैरह से तो नहीं, लेकिन जो अफसरशाही है, जी हाँ पुलिस की और आईएएस आईपीएस, इनसे हम सब हमेशा संपर्क में रहे। तो आज भी हमारे सब लोग रिटायर हो गए 20 साल पहले, तो लेकिन फिर भी अधिकारियों से अफसरशाही लखनऊ दिल्ली की से संपर्क बनाए रहते हैं, तो जरा काम होता रहता है, काम धंधे होते रहते हैं। क्योंकि अफसर नेता तो आदेश कर देते हैं, काम तो अफसरशाही करती है, बिल्कुल। तो अब वो भी चलता रहता है ना। तो ये थे हमारे साथ कैलाश यादव जी, जो कि जलेसर लोकसभा से पूर्व सांसद हैं।